आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। आज हम 11वें अध्याय का चिंतन कल जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आज प्रारंभ करेंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि आप क्या हैं, जिस स्वरूप में आप मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं उस स्वरूप में आपका यह कौन सा रूप है और आपने ऐसा विश्व रूप मुझे क्यों दिखाया। यह प्रश्न भी आगे अर्जुन करेंगे, परंतु उससे पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में स्थिर करने के लिए सदैव की भांति ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चंद्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभयान रुक्मांगदार्जुन भीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपश्चूरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतांसं संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वर्थ गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे
हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्यः, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर कि आपने जो यह उग्र स्वरूप धारण किया हुआ है वह क्या है, और आप किस स्वरूप में मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं, आपने जो मुझे यह विश्व रूप दिखाया है यह किसका रूप है, क्योंकि आपको तो मैं जानता हूं, अर्जुन कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं, सखा हैं, और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वह श्री कृष्ण को जानते हैं। परंतु अब जब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में किया और 11वें अध्याय में जब विश्व रूप का दर्शन दिया, तब अर्जुन को यह विश्वास हो गया कि भगवान वास्तव में वह परमपिता परमात्मा परमेश्वर ही है, विष्णु स्वरूप ही है। इसीलिए बार बार अर्जुन भी विष्णु नाम से श्री कृष्ण को संबोधन कर रहे हैं। आगे अर्जुन अभी नमस्कार करना भी प्रारंभ करेंगे, परंतु जैसा कल हमने चिंतन किया था कि भगवान के स्वरूप का जब भी चिंतन होता है तो हम वही सौम्य मूर्ति, भगवान की चतुर्भुज रूप मूर्ति ही देखना चाहते हैं विष्णु रूप में, या फिर कृष्ण और श्री राम के रूप में मनुष्य रूपधारी द्विभुज, दो भुजाओं वाले सुंदर विग्रह की ही कामना को ही साक्षात रूप में देखने की कामना हमारे मन में होती है। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि भगवान सौम्य भी है और विकराल भी। जिस समय जैसी परिस्थिति होती है भगवान वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं, और अभी युद्ध क्षेत्र में विकराल रूप धारण करने की ही आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ने विकराल रूप धारण किया। और अब अर्जुन के पूछने पर कि आपका यह स्वरूप किस प्रकार का है, भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच, कालस्मि लोकक्षयकृत् प्रवध लोकान् समाहर्तुं हर्तैव प्रवर्तः, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया कि मैं लोकों का क्षय करने वाला जिस विश्व रूप में मैं तुम्हारे सामने अभी उपस्थित हुआ हूं, मैं वह लोकों का क्षय करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। मैं यहाँ लोकों का संहार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूं। यहाँ प्रतिपक्षियों की सेना के जितने भी योद्धा उपस्थित हैं वह तुम्हारे युद्ध करने पर भी नहीं बचेंगे। तुमने जो यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम चाहे युद्ध करो अथवा न करो, यह योद्धा काल के गाल से नहीं बचेंगे। इनका वध तो अवश्यंभावी है और इनका वध होगा भी। यहाँ भगवान ने अपने इस रूप को काल रूप बताया है। काल शब्द कल धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना, बांधना अथवा उसका भेदन करना। कई अर्थ इसके निकलते हैं,
परंतु संहार रूप काल के लिए गणना रूप अर्थ को ही मुख्यतः दी जाती है। कहा जाता है कल्यति गणयते लोकामायुरिति कालः, अर्थात जो आयु की गणना करे वह काल होता है। भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिया कि जन्म और मृत्यु सब उन्हीं के द्वारा होती है। विष्णु पुराण में भी भगवान के 4 स्वरूप बताए गए हैं, पुरुष, प्रकृति, काल और व्यक्त। यहाँ भगवान ने अपने आप को काल रूप ही बताया है। काल रूप की ही यहाँ आवश्यकता थी, क्योंकि रणभूमि में भगवान खड़े हैं और अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए ही यह समस्त श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। लोक कल्याण की अवश्य ही भगवान के मन में कामना है, परंतु मुख्य उद्देश्य अभी अर्जुन को रण क्षेत्र में लगा देने का है, जिससे अर्जुन पुनः युद्ध में व्यवस्थित हो सके। इसलिए यहां भगवान ने अपना काल स्वरूप ही दिखाया कि चाहे तुम युद्ध करो या न करो, मैं यहां काल स्वरूप में व्यवस्थित हूं। और इससे भगवान विष्णु की भी काल रूपता सिद्ध हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु केवल सौम्य रूप में ही व्यवस्थित रहते हैं। जब आपको पृथ्वी का पालन करना है तो पालन के लिए संहार भी आवश्यक है और नए नए रूपों का सृजन भी आवश्यक है। तो इस प्रकार सृजन, पालन और संहार सभी एक भगवान विष्णु में ही सम्मिलित हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ यह आक्षेप भी उठाएंगे और उठाते भी हैं कि भगवान विष्णु को ही आप सर्वोपरि क्यों कह रहे हैं। तो जब मैं भगवान विष्णु को सर्वोपरि कह रहा हूं, तब मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी की एक शक्ति, जो शक्ति तीनों के रूप में कार्य करती है, उन्हीं के विषय में सदैव विष्णु शब्द का यहां भी अर्थ समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा जी को अथवा महेश जी को गौण कह रहे हैं। तीनों एक ही भगवान का स्वरूप है। तीनों अलग अलग समय, अलग अलग कारणों से, अलग अलग विषयों के लिए शक्ति धारण करते हैं और सृजन भी करते हैं तथा संहार भी करते हैं और आशीर्वाद देकर प्रजा का पालन भी करते हैं। तीनों एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति के रूप है और इसलिए तीनों एक ही उस परम पिता परमेश्वर का स्वरूप है। यहाँ भगवान विष्णु स्वरूप में, काल के स्वरूप में भी व्यवस्थित है और इसीलिए भगवान ने यहाँ आपको काल बताया। अब अर्जुन ने जो भगवान के स्वरूप का परिचय और उनकी प्रवृत्ति के विषय में पूछा था, उन दोनों बातों का ही उत्तर भगवान ने एक साथ कर दिया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि तुम यह मत समझना कि यदि युद्ध में तुम शस्त्र नहीं चलाओगे, यदि तुम्हें यह अहंकार हो गया है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं चलाऊंगा तो यह युद्ध नहीं होगा और उसका परिणाम कुछ अन्य ही होगा, हो सकता है यहाँ संधि हो जाए। ऐसा नहीं होगा। चाहे तुम युद्ध करो अथवा न करो, परिणाम तो पहले ही निश्चित हो चुका है। जिन लोगों की आयु पूरी हो चुकी है वह जिस भी सेना में खड़े होंगे, चाहे तुम्हारी सेना में हो चाहे प्रतिपक्ष की सेना में हो, परंतु उनका संहार अवश्य ही होगा। तुम्हारे शस्त्र चलाए अथवा बिना चलाए वह काल के मुख में समा ही चुके हैं। मैं साक्षात तुम्हें यह दिखा चुका हूं। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिन सुहृदों के लिए, जिन मित्रों के लिए, जिन ताऊ, चाचा, मामा, भाई और अन्य आत्मीय जनों, गुरुजनों आदि को देखकर अर्जुन के मन में कायरता का भाव जागृत हुआ था और जिनकी रक्षा करने के लिए अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, उनका नाश होना तो निश्चित ही है। यदि अर्जुन युद्ध न करके इन्हें बचाने का प्रयास करेंगे तब भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि समय पूरा होते ही वह काल के गाल में समा जाएंगे। कोई भी उन्हें काल की मार से अथवा काल के प्रयास से नहीं बचा सकता। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध करना ही उचित है। आगे भगवान स्पष्ट रूप से कहेंगे अगले श्लोक में। और भगवान यह भी कह रहे हैं कि तुम्हें अधिक परिश्रम भी इस युद्ध में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रकार से इन सभी को तो मैंने पहले ही मार रखा है। दर्शन शास्त्रों में काल शब्द पर अत्यधिक विवेचन किया गया है। अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है न्याय शास्त्र में क्या है, सांख्य शास्त्र में क्या है, परंतु यदि हम सभी का विचार करें तो तत्व यही निकलता है कि पदार्थों में परिवर्तन करने वाली जो शक्ति है
वही महाकाल है, वही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है। उसे परमात्मा का स्वरूप कह लीजिए अथवा पराशक्ति का स्वरूप कह लीजिए। कहीं कहीं यह वर्णन भी मिलता है कि जो यह संहार करने की शक्ति है, ये आदि शक्ति की ही शक्ति है। तो आप चाहे इसे परमात्मा का रूप कहिए, चाहे पराशक्ति का परिणाम कहिए, बात एक ही है। क्योंकि ना तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न है और ना ही शक्तिमान शक्ति से भिन्न है। इसलिए चाहे परमात्मा का स्वरूप हो, चाहे पराशक्ति का स्वरूप हो, बात एक ही है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अन्य पुराणों के समान काल को ही अपना स्वरूप बताया है कि मैं काल रूप हूं और इस समय संहार के कार्य में लगा हूं। इस समय मैं सृजन नहीं कर रहा, इस समय मैं संहार कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में भी यह स्पष्ट है कि भूमि का भार उतारने के लिए ही, पृथ्वी की दशा देखकर भूमि का भार उतारने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण का यह प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान विष्णु पूर्ण कला के साथ श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और इस प्रकार 10वें अध्याय में भी यह कहकर कि काल्य कल्यात अहम, यह कहकर भगवान 10वें अध्याय में भी अपनी विभूति अथवा अपने रूप को बता चुके हैं कि मैं ही काल स्वरूप भी मैं ही हूं। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि मैं यहाँ काल रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। जो विश्व रूप तुमने मेरा देखा वह काल स्वरूप है। सभी भगवान उसमें विद्यमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी रूप में है, सभी देवता भी उसी रूप में है, सभी ऋषि मुनि महात्मा भी उसी रूप में है, सभी सिद्ध चारण यक्ष किन्नर मनुष्य उद्भिज स्वदेज अंडज जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी योनियां हैं, वह सब उस विश्व रूप का ही भाग है। इसलिए अब भगवान आगे अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभ्यस्व जित्वा शत्रुभुङ्गश्च राज्यं समृद्ध्यं मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन मयैवेते निहिता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हे अर्जुन, खड़े हो जाओ और शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त करो तथा वैभवपूर्ण राज्य का भोग करो। इन सभी को तो मैंने पहले ही मार रखा है। तुम तो केवल इसके कारक हो, कारण तो मैं हूं। तुम केवल इसके कारक हो, तुम केवल इसके निमित्त मात्र हो। इसलिए केवल निमित्त मात्र बनकर तुम युद्ध करो। अब भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब अर्जुन के युद्ध करने अथवा न करने से भी यह सभी काल की गति से नहीं बचेंगे, तब अर्जुन के लिए युद्ध करना ही धर्मोचित कर्तव्य है। इस युद्ध में अर्जुन की जीत निश्चित है, पांडवों की जीत निश्चित है। इसलिए भगवान ने कहा कि उठो और युद्ध करो। तुम्हें जो मैंने निमित्त बनाया है उस कार्य की पूर्ति करो। संग्राम में शत्रुओं से विजय प्राप्त करो और विजय प्राप्त करने के पश्चात धन धान्य से संपन्न राज्यों का उपभोग करो और दुर्लभ यश की प्राप्ति भी करो। तुम सव्यसाची हो, तुम्हें ही मैंने निमित्त मात्र बनाया है। सव्यसाची अर्थात जो दोनों हाथों से बाण चलाने में अत्यंत निपुण हो, दाएं हाथ से भी चला सके, बाएं हाथ से भी चला सके और इस प्रकार निरंतर बाणों को चलाता ही रहे, वह सव्यसाची। तो तुम सव्यसाची हो, तुम्हारे लिए शूरवीरों पर विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम स्वयं देख चुके हो कि यह सब तो पहले ही मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। इसलिए तुम जो यह सोच रहे हो कि इन्हें मारने में तुम्हारा अपयश होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम तो केवल क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए कर्तव्य रूप से केवल निमित्त मात्र हो। इन सबको मारने वाला जो महाकाल है, वह तो मैं ही हूं। काल के कारण ही इनकी मृत्यु निश्चित हुई है और इनकी मृत्यु के निश्चित होने में तुम्हें ही निमित्त मात्र बनाया गया है। इसलिए तुम्हारा जो उचित कर्तव्य है वह करो और कर्तव्य करने के बाद जिस राज्य की प्राप्ति तुम्हें होगी, जिस धन की प्राप्ति तुम्हें होगी, उसका उपभोग करो और महान यश की प्राप्ति भी तुम्हें होगी कि देखो
अर्जुन इतना बड़ा वीर है कि इसने भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं को भी रण में, महारथियों को भी रण में धराशायी कर दिया। और यही भगवान आगे कहते हुए अपने वचन को बढ़ाते हैं। द्रोणम च भीषम च जयद्रथम च कर्ण तथा अन्यपि योध वीरान मया हताम सत्वमं जिहिमा व्यवस्थिष्टा युद्धस्व जेतसि रणे सपत्नान् मया हत्वा सतं जिहिमा व्यवस्थिष्टिस्ता युद्धस्व जेतसि रणे सपत्नान्। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे द्वारा मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य दूसरे वीर योद्धाओं का भी वध करो। भय से व्यथित न हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए युद्ध करो। तुम संग्राम में सभी क्षेत्रों को जीत सकोगे। ऐसा कोई भी योद्धा रणभूमि में नहीं रहेगा जिसे तुम जीत न सको। तो यही कहते हुए कि किस प्रकार का भारी भारी यश अर्जुन को प्राप्त होगा, भगवान कहते हैं कि तुम्हें इतना भारी यश प्राप्त होगा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि विश्वविख्यात महारथियों को भी तुम युद्ध में मार सकोगे। इस युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार हो जाने के बाद निष्कंटक राज्य का उपभोग भी तुम ही करोगे। जब इतना स्पष्ट और प्रत्यक्ष विपक्षियों का संहार अर्जुन ने विश्व रूप में देख लिया और भगवान ने अपने मुख से स्वयं भी यही कह दिया, तो अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। जिस प्रकार शस्त्र केवल किसी की वध करने में निमित्त मात्र होता है, उस पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया जाता, दोष केवल चलाने वाले पर ही लगाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। सारा जो संहार का अपयश या अश्रेय है वह तो भगवान ने अपने ऊपर ले लिया कि मैं काल हूं, मैंने ही इन सब की मृत्यु निश्चित कर दी है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण आदि जितने भी वीर योद्धागण यहाँ उपस्थित हैं, पक्षी सेना में दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, वह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम बिना किसी कष्ट के आसानी से इन्हें मारकर जीत लो। युद्ध में तुम शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे, यह भगवान पहले ही कह चुके हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को केवल निमित्त मात्र बनाया और फिर यह कहा कि निमित्त मात्र बनते हुए भी तुम्हें बड़ा भारी यश इस पृथ्वी पर प्राप्त होगा कि इतने महान योद्धाओं के रहते हुए भी केवल अर्जुन ने अपने बल विद्या के प्रयोग से, अपने बाण संधान के प्रयोग से, क्योंकि अर्जुन सव्यसाची थे, उन्होंने इतने भारी योद्धाओं को भी युद्ध में हरा दिया। वैसा नहीं है कि अर्जुन कमजोर योद्धा थे, अर्जुन युद्ध विद्या में निपुण थे, विश्वविख्यात योद्धा थे। उनसे अधिक तेज धनुर्धर पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं था, परंतु इस महाभारत संग्राम में तो विश्व के बड़े से बड़े महारथी भी लड़ने आए थे, जिनसे अर्जुन को भय भी था, आप ये भी कह सकते हैं, अथवा शर्म भी थी आंखों में, आप ये भी कह सकते हैं, जिनका भगवान ने यह नाम लिया है। अर्जुन पहले दूसरे अध्याय में कह आए हैं कि यह सब तो मेरे सुहृदय हैं, यह सब तो मेरे पितामह हैं, यह सब तो मेरे गुरु हैं, तब मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूं। द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्य शास्त्र विद्याओं में अत्यंत पारंगत थे और निपुण थे। उनके विषय में प्रसिद्ध था कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा कोई भी उनका संहार नहीं कर पाएगा। परशुराम जी से इन्हें विद्या की प्राप्ति हुई थी, धनुर्विद्या की प्राप्ति हुई थी। जब परशुराम जी अपना संन्यास लेने के पश्चात अपना समस्त धन ब्राह्मणों में बांट रहे थे, तब द्रोणाचार्य जी को वहां पहुंचने में कुछ देर हो गई और तब परशुराम भगवान ने ही द्रोणाचार्य जी को अपनी समस्त अस्त्र शस्त्र विद्याओं का दान दिया। तो इतने पराक्रमी वीर ये थे कि इनके बारे में विश्व में यही प्रसिद्ध था कि इन्हें कोई भी मार नहीं सकता।
दूसरे अर्जुन के गुरु तो थे ही, और गुरु होने के कारण भी अर्जुन उनका वध करना पाप समझते थे, क्योंकि गुरु हत्या और गुरुद्रोह यह दो ब्रह्म हत्या के समान ही माने जाते हैं, जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इसलिए अर्जुन उनका वध करना भी पाप समझते थे। इसी प्रकार भीष्म पितामह भी अजय थे, और उन्हें तो अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो ही चुका था, और जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है उसे किस प्रकार मारा जा सकता है, क्योंकि जब तक वह खुद नहीं चाहेगा, वह स्वयं नहीं चाहेगा कि मेरी मृत्यु हो, मुझे अब इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के पास जाना है, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए भी अर्जुन नहीं चाहते थे कि मैं इनका वध करूं अथवा कोई भी ऐसा कार्य करूं जिससे भीष्म पितामह की हानि हो। कर्ण, अब यहाँ जो भी नाम लिए हैं भगवान ने वह सब वही हैं जो या तो अर्जुन के प्रति द्रोह रखते थे, या जिनके प्रति अर्जुन के मन में प्रेम का भाव था। तो द्रोण और भीष्म, इन दोनों के प्रति प्रेम का भाव था, आदर का भाव था। और कर्ण तो अर्जुन से किसी भी प्रकार अपने आप को कम वीर नहीं मानते थे, और कर्ण समस्त संसार में दिग्विजय प्राप्त कर, जब युद्ध का एक प्रकार से युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब भीष्म पितामह ने कर्ण को फटकारा, और तब कर्ण अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए, समस्त विश्व को विजय करने के लिए, दिग्विजय बनने के लिए चारों दिशाओं की ओर घूमे, और सबको उन्होंने जीत लिया। अर्जुन को यह अवश्य ही ज्ञात था कि अर्जुन दिग्विजय कर चुके हैं, अत्यंत भारी वीर हैं, और उनको यह भी ज्ञात था कि यह परशुराम के ही शिष्य हैं, और भगवान परशुराम द्वारा शस्त्र विद्या प्राप्त होने के कारण किसी भी प्रकार से अर्जुन से कम नहीं है। कर्ण अर्जुन के प्रति द्रोह का भाव भी रखते थे, इसलिए भी यहां भगवान ने कर्ण का नाम लिया और अर्जुन से कहा कि कर्ण से डरने की आवश्यकता नहीं है, इन सबको तो मैंने पहले ही मार रखा है। गीता अर्जुन महाकाव्य यदि हम देखें तो वहां भी वन में रहते हुए पांडवों के पास भगवान वेद व्यास के आने का वर्णन है, और उन्होंने भी भीष्म, द्रोण और कर्ण के ही पराक्रम का चित्रण किया है, और उन्होंने कहा है कि 21 बार राजाओं को मारने वाले और स्वयं भीष्म के भी गुरु परशुराम भी, जिन भीष्म के पराक्रम से तिरस्कृत होकर गुणों के आधार के कारण ही अधिक समझे गए, अर्थात वह भीष्म को हरा नहीं पाए, परंतु केवल क्योंकि भगवान परशुराम में अधिक गुण थे और वह अवतारी पुरुष थे, इसलिए ही उनकी महिमा अधिक मानी गई। जिन भीष्म पर अपना अधिकार न होने के कारण यमराज उनसे लज्जित हो गए, वह भीष्म जब खड़े होकर अपना धनुष संग्राम में प्रकंपित करेंगे, तब किसी का भी मन एकमात्र से विभल हो जाएगा। संग्राम में बाण वर्षा करने वाले गुरु द्रोणाचार्य को तो तुम लोगों में से कौन सहन कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है और जिस प्रकार प्रलय अग्नि में संपूर्ण जगत ही अग्नि के समान बन जाता है, ऐसी अग्नि को कोई सहन नहीं कर सकता। ऐसे दुष्कर और दुर्धुष द्रोणाचार्य जी के बाण हैं कि उनके सामने तुम खड़े नहीं रह सकोगे। भगवान वेद व्यास के पांडवों के प्रति वचन है। और इसी प्रकार जब धैर्य को छोड़कर परशुराम की आराधना करने वाला, अर्थात उनका शिष्य राधा का पुत्र कर्ण संग्राम में खड़ा होगा, तब पूर्व अपरिचित भय में मृत्यु का भी पक्षपात हो सकता है, अर्थात मृत्यु भी कर्ण से डर सकती है। कहने का अर्थ यही है कि इन तीनों वीरों के सामने पांडव किस प्रकार खड़े रहेंगे, पांडवों को यही चिंतन करने की आवश्यकता है। अन्य सभी वीरों को तो जीतना शायद पांडवों के लिए सरल हो, परंतु इन सभी को जीतना अत्यंत ही मुश्किल कार्य प्रतीत हो सकता है। वेद व्यास जी ने भी
किराता अर्जुनीय महाकाव्य में पांडवों से यही कहा है। और यहाँ भी भगवान ने इसीलिए इन चारों के अलग अलग नाम लेकर और इनके अतिरिक्त अन्य वीरों के नाम भी लेकर कहा कि अन्याय वीरा, तो उन सब अन्य अन्याय योद्ध वीरा, तो उन इस प्रकार भगदत्त भूरिश्रवा शल प्रभृति जिन जिन योद्धाओं का स्मरण हम प्रथम अध्याय में कर आए हैं, जिन जिन योद्धाओं का वर्णन दुर्योधन ने किया है, उन सभी वह सभी बड़े भारी वीर थे और अर्जुन भी उनसे युद्ध करना और उनसे जीतना आसान नहीं समझते थे। इसलिए उन सभी का उदाहरण देते हुए और उन सभी को अपने द्वारा मारे हुए बताकर और उन्हें मारने की आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव स्पष्ट कर दिया कि तुम्हें किसी पर भी विजय प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। यह सभी तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम उठो, युद्ध करो, राज्य को भोगो और महान यश की प्राप्ति करो। अब एक जयद्रथ का भी नाम भगवान ने यहाँ लिया है। जयद्रथ से अर्जुन को कोई विशेष भय नहीं था, परंतु जयद्रथ के पिता की तपस्या के कारण उसमें कुछ देवी शक्ति का आधान हो गया था, इसलिए भगवान ने जयद्रथ का भी नाम यहां लिया है। महाभारत के युद्ध में जब जयद्रथ को के मरने का समय आया, जयद्रथ वध का प्रसंग आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही चेतावनी दी थी कि जब जयद्रथ का जन्म हुआ उस समय आकाशवाणी हुई कि इसे संग्राम में कोई महारथी ही मार पाएगा। जयद्रथ के विषय में अधिक कथा हमें महाभारत के वन पर्व और द्रोण पर्व दोनों में मिलती है। जयद्रथ सिंधु देश के राजा वृद्धशत्र के पुत्र थे। इनका धृतराष्ट्र की एकमात्र कन्या दुशाला के साथ विवाह हुआ था, जो दुर्योधन और अन्य 100 कौरवों की बहन थी। पांडवों के वनवास के समय एक समय वन पर्व में यह कथा है कि पांडवों के वनवास के समय एक समय यह पांडवों के कुटीर पर आए और वहां इन्होंने पांडवों को अनुपस्थित पाकर द्रौपदी का हरण कर लिया। द्रौपदी से कहा कि तुम यहाँ जंगल में क्यों दुख भोग रही हो, ये पांडव तो वैसे ही राज्यच्युत हो चुके हैं, तुम मेरे साथ चलो और सुख भोगो। परंतु जब पांडवों को इस बात का पता चला, तब भीमसेन आदि सभी पांडव इनके पीछे गए और इनसे द्रौपदी को छुड़ाया, जयद्रथ से द्रौपदी को छुड़ाया और जयद्रथ को पकड़ लिया। और पकड़कर भीमसेन अपने आश्रम में जयद्रथ को ले आए और कहा कि मैं तुम्हारा वध करूंगा। युधिष्ठिर ने वध करने से मना किया, कहा कि हमें इसका वध नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमारा बहनोई है, यह दुशाला का पति है, इसलिए हमें इसका वध नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन ने जयद्रथ को छोड़ दिया और कहा कि तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा, तुम ये सभी जो राज्य आभूषण है और राजा के चिन्ह हैं, इन सभी को छोड़ दोगे और सभी जगह जहां भी तुम अपना परिचय दोगे वहां तुम यह जाकर कहोगे कि मैं पांडवों का दास हूं। जयद्रथ ने इसे भी स्वीकार कर लिया क्योंकि जयद्रथ इतना भयभीत उस समय हो गया था कि भीमसेन मेरा वध ही कर डालेंगे, इसे जयद्रथ ने उसे भी स्वीकार कर लिया। परंतु फिर युधिष्ठिर ने अनुरोध किया और कहा कि इन्हें नहीं मारना चाहिए और इन्हें दास्ता से भी मुक्त कर दिया। परंतु तब भीमसेन ने इन्हें पकड़ लिया और इनके सिर को मूंडकर उस पर 5 चोटी बनाकर छोड़ दी और कहा कि आज के बाद हमारे समक्ष यदि तुम आए और इस प्रकार का दुस्साहस तुमने किया तो हम तुम्हारा वध अवश्य ही कर देंगे। जयद्रथ वहां से अपने देश सिंधु देश नहीं गए, परंतु सीधा हिमालय गए और वहां जाकर तपस्या की और भगवान शिव से कहा कि मैं अजय होना चाहता हूं। तब भगवान शिव ने कहा कि अजय होना तो संभव नहीं है। तब इन्होंने दूसरा वरदान मांगा कि मैं पांडवों को हरा सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। शिव जी ने वह देने से भी इनकार कर दिया कि पांडव तो अवश्य विजय होंगे, भगवान स्वयं उनके साथ हैं, परमपिता परमेश्वर रूप में भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, पांडवों की विजय तो अवश्य ही होगी, कोई और वरदान मांग लो। तब भगवान शिव ने इनको यह वरदान दिया कि जब भी कभी तुम चाहोगे, उस समय जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तब तुम किसी एक को हरा पाओगे, किसी एक पांडव को हरा पाओगे। इसके अतिरिक्त तुम कुछ अधिक
नहीं कर पाओगे। अन्य शक्तियां अवश्य ही जयद्रथ को दी, परंतु पांडवों के विषय में केवल यही कहा कि तुम केवल एक पांडव को ही हराने में सक्षम होगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन संसप्तकों के साथ युद्ध करने लगे, तब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह के द्वार पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इन चारों को जयद्रथ ने शिव जी के वरदान से रोक लिया। हरा तो नहीं पाए, परंतु इन्हें रोक अवश्य ही लिया, जिससे वह अभिमन्यु की सहायता के लिए अंदर नहीं जा सके और अनेकों महारथियों द्वारा घेरे जाने पर अर्जुन मारे गए। इस पर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं सूर्यास्त से पहले, कल के युद्ध में मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, अन्यथा मैं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। कौरव पक्षीय वीरों ने जयद्रथ को बचाने की बहुत चेष्टा की, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी सभी चेष्टाएं विफल हो गई और अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने वहां अपनी माया से कृत्रिम सूर्यास्त कर दिया और उस सूर्यास्त के होते ही जयद्रथ बाहर निकल आया। जैसे ही जयद्रथ बाहर निकला तो भगवान ने अपनी यह माया, उसने अपनी उस माया को समेट लिया और जयद्रथ सूर्यास्त से पहले ही अर्जुन ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ को यह वरदान था कि जो भी कोई तुम्हारा कटा हुआ सिर जमीन पर गिराएगा, तब उसके सिर के तत्क्षण 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह वरदान अपनी योग शक्ति से उनके पिता वृषच्छत्र ने ही उन्हें प्रदान किया था। इसलिए भगवान की चेतावनी से अर्जुन ने जयद्रथ का वह कटा हुआ सिर जमीन पर नहीं गिरने दिया, भूमि पर नहीं गिरने दिया, अपितु बाणों की वर्षा करते हुए उसे दूर तक उड़ाया। और जब जयद्रथ के पिता कुरुक्षेत्र में ही संध्योपासना कर रहे थे, तब उनकी अंजलि में ही वह सिर जाकर गिर पड़ा और उन्होंने ही उस सिर को पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे जयद्रथ के पिता के ही सिर के 100 टुकड़े हो गए। इसीलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को, इन सभी, यही विशेषता है कि जयद्रथ का नाम भी यहाँ लिया गया। भीष्म, द्रोण और कर्ण तो सुप्रसिद्ध विख्यात क्षत्रिय वीर हैं ही। जयद्रथ का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि एक तो जयद्रथ ने विशेष शक्ति की प्राप्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना तपस्या के द्वारा प्राप्त की थी, और दूसरा जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी कोई तुम्हें मारकर तुम्हारा सिर पृथ्वी पर गिराएगा, उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने इन सभी का नाम लिया और अर्जुन से कहा कि तुम निस्संदेह जीतोगे, इस विषय में कोई भी संदेह मत करो, क्योंकि अर्जुन के मन में शंका थी कि हम जीतेंगे अथवा शत्रु पक्ष के लोग जीतेंगे। और यह अर्जुन पूर्व अध्यायों में पहले ही अनेक प्रकार से स्पष्ट कर चुके हैं। तो यहाँ भगवान ने एक प्रकार से अपनी वाणी से अर्जुन को संयम देते हुए तथा अपनी वाणी से कहकर अर्जुन को निश्चिंत कर दिया, क्योंकि भगवान की वाणी तो मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ अर्जुन को भगवान ने निश्चिंत कर दिया कि तुम अवश्य ही युद्ध में जीतोगे, जीत तुम्हारी ही होगी, किसी प्रकार का संचय मत करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम केवल निमित्त मात्र हो। मूल कारण जो कुरुक्षेत्र के युद्ध का है वह तो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। तो एक प्रकार से महाभारत के युद्ध का भार भी भगवान ने अपने ऊपर यहाँ ले लिया। न तो भीम के कारण युद्ध हुआ, न द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ तो भगवान की इच्छा के कारण, भगवान के पृथ्वी को दिए गए वचन के कारण कि मैं पृथ्वी पर भूभार का हरण करने के लिए आऊंगा, और इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। पांडव और कौरव केवल निमित्त मात्र थे, और उसमें भी अर्जुन को तो स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया कि तुम केवल कारक हो, तुम कारण नहीं हो, इसलिए केवल निमित्त मात्र बनकर कार्य करो। जिस प्रकार समस्त विषयों, समस्त कर्मों का भार शस्त्र के ऊपर ना आकर शस्त्र के चलाने वाले के ऊपर ही आता है, वैसे ही भगवान ने यह कह दिया कि ये सभी भार मेरे ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा। तुम्हें प्राप्ति होगी तो निष्कंटक राज्य की, धन की, वैभव की और महान यश की, तो तुम इसे प्राप्त करो। अच्छी चीजें तुम लो और बुरी चीजें मैं ग्रहण कर लेता हूं। मैं ही इस युद्ध का मुख्य
नियामक हूं, मैं ही सबको नियम में रखकर युद्ध करवा रहा हूं। इतना कहकर भगवान चुप हो गए और संजय ने आगे कहना प्रारंभ किया कि उस समय अर्जुन की स्थिति क्या हुई। जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन पुनः उस विमूढ़ता में आ गए। अर्जुन की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। अर्जुन कुछ भी मुख से कहने में असमर्थ हो गए। कुछ देर तक अशांत खड़े रहे। इसलिए यहाँ पहले संजय ने और फिर अर्जुन ने अपनी अवस्था का वर्णन किया है। संजय ने कहना प्रारंभ किया, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमान् किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं गद्गदं भीत प्रणम्य। नमस्कृत्वा भूयेव कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। तो अर्जुन की स्थिति क्या हुई? श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर खड़े हुए और कांपते हुए अर्जुन ने नमस्कार किया और अत्यंत भयभीत होकर पुनः प्रणाम करते हुए एक बार हाथ जुड़ गया, अंजलि बद्ध हो गए। तो अंजलि जुड़ी ही रही, अंजलि खुली नहीं जब तक भगवान ने पुनः सांत्वना नहीं दी। डर की स्थिति ऐसी है, मन में इतना डर अर्जुन के यहाँ बैठ गया है भगवान के वाक्य सुनकर और विश्व रूप देखकर कि वह कृतांजलि बद्ध हो गए हैं और कांपते हुए अर्जुन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अत्यंत भयभीत होते हुए बार बार प्रणाम कर रहे हैं और ये अर्जुन आगे कहेंगे भी अपने वचनों से। गदगद कंठ से भगवान से बोले। जब भी कोई बड़ा भारी भय हो अथवा किसी महान दुख का आक्रमण होने वाला हो अथवा किसी के प्रति अत्यंत स्नेह का भाव उत्पन्न हो जाए अथवा कुछ अतुलित हर्ष की प्राप्ति हो जाए, तब नेत्र आंसुओं से भर ही जाया करते हैं और कफ की प्रबलता से गला रुंध जाता है। मुख से शब्द ठीक प्रकार से नहीं निकलते भी हैं तो बहुत टूटे फूटे शब्द ही निकलते हैं। उसी स्थिति को गदगद होना कहा जाता है कि गला रुंध गया, नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी, शरीर में कंपन होने लगा और कुछ भी कहने के लिए हम असक्षम हो गए। तो यही गदगद शब्द का अर्थ है और यही परिस्थिति अर्जुन की यहाँ पर है। अर्जुन के प्रति यहाँ भगवान ने किरीटी का संबोधन किया है। संजय ने किरीटी का संबोधन यहाँ अर्जुन के प्रति किया है क्योंकि अर्जुन के मस्तक पर देवराज इंद्र का दिया हुआ सूर्य के समान प्रकाश में दिव्य मुकुट सदा विराजमान रहता था। इसी कारण उनका एक नाम किरीटी भी था और उसी संबोधन का प्रयोग यहाँ संजय ने किया है। इस श्लोक में जो संजय ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया है, यह वही स्थिति है जो भगवान के अनंत ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखकर अर्जुन की हो गई थी। अर्जुन की दृष्टि अत्यंत सम्मानजनक थी। वह डरे हुए पहले से ही थे उस विश्व रूप को देखकर, इसलिए वह हाथ जोड़कर बार बार भगवान को नमस्कार करते हुए और प्रणाम करते हुए रुंधे हुए कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ संजय कथन का अर्थ यह निकाला है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि से वियुक्त हो जाना जब प्रस्तुत वर्णन में धृतराष्ट्र ने सुन लिया, तब दुर्योधन आदि अपने पुत्रों के मरने का भी निश्चय धृतराष्ट्र को हो गया और वह संधि करने के लिए शायद तैयार हो जाए, परंतु जो भविष्य में होना है, जो भगवान ने तय कर रखा है, वह तो होगा ही। और इस कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सका। अन्यथा 10वें दिन के युद्ध के पश्चात ही जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़ गए, तभी श्रीमद् भागवत गीता का प्रसंग संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। जब इतना किसी ने भी सुन लिया, धृतराष्ट्र ने भी सुन लिया, तब युद्ध अवश्य ही बंद हो जाना चाहिए था। जब अब यह समझ आ गया कि भगवान ही काल रूप बनकर संपूर्ण हस्तिनापुर पर छाए हुए हैं और कौरव वीरों का संहार होना अवश्यंभावी है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, तब अवश्य ही युद्ध को रोक देना चाहिए था। परंतु दुर्योधन भी मोहग्रस्त था
और धृतराष्ट्र भी मोहग्रस्त थे, इसी कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब अर्जुन ने आगे कहना प्रारंभ किया। स्थाने ऋषि केशव तव प्रकीर्तर्या जगत प्रहस्त्रिति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा कि हे इंद्रियों को प्रवृत्त करने वाले भगवान, आपकी श्रेष्ठ कीर्ति से जगत अत्यंत हर्षित और आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है। राक्षस लोग डरकर दिशाओं से भाग रहे हैं। संपूर्ण सिद्ध समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह उचित ही है। अर्जुन ने गदगद कंठ से स्तुति करनी प्रारंभ की और स्तुति में सबसे पहले यही कहा कि आपकी श्रेष्ठ कीर्ति से यह समस्त जगत हर्षित हो रहा है। राक्षस डरकर भाग रहे हैं और संपूर्ण सिद्ध समुदाय आपको नमस्कार करके आपकी स्तुति गा रहे हैं। यह उचित ही है। 22वें श्लोक में अर्जुन कह ही आए हैं कि रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगण, ये सब आपका दर्शन कर रहे हैं और विस्मित हो रहे हैं। उसी को यहाँ आगे बढ़ाते हुए, उसी का वर्णन यहाँ करते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन यहाँ कहते हैं कि समस्त संसार आपके रूप, गुण, प्रभाव और महात्म्य का उच्च स्वर से कीर्तन कर रहा है और प्रेम विह्वल भी हो रहा है। और यह चराचर जगत अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। सभी आपका कीर्तन करके, आपकी स्तुतियों का ज्ञान, आपकी स्तुतियों को गाकर, आपके महात्म्य का चिंतन करते हुए अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। राक्षसगण आपके अद्भुत रूप को देखकर इधर उधर भाग रहे हैं कि कहीं उनका भी समय तो पूरा नहीं हो गया, इसलिए वे भी भाग रहे हैं। और सिद्धों के सभी समुदाय भी आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। यह सब उचित ही है, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। तो एक कारण तो यही है कि जो अर्जुन ने 22वें श्लोक में देखा, उसी को यहाँ आगे बढ़ा दिया और कहा कि यह सब चराचर जगत में हो रहा है। राक्षस भाग रहे हैं, समस्त जगत अत्यंत प्रसन्नचित्त है और सिद्धों के समूह आपकी स्तुतियों का गायन कर रहे हैं, आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। दूसरा, जो राक्षसों का नाश करने वाला राक्षसोग्न मंत्र है, वह भी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। यह नारायण मंत्र और सुदर्शन मंत्र को एक साथ मिलाकर जपा जाता है और विघ्न के उत्पादक और अनिष्टों के प्रवर्तक राक्षसों का इस जप के द्वारा विनाश हो जाता है, यह भी माना गया है। ऋग्वेद के ही प्रथम मंडल में आपको एक मंत्र मिलता है, पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेर रावणः पाहि रीषद उत्वा जिंघासतो बृहद दानो यविष्ठयः। तो यह मंत्र मिलता है। इसमें भी अग्निदेव से बहुत कहा गया है कि बहुत दूतियों वाले हे बलशाली और युवा अग्निदेव, राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए, शोक के अनिष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। जो हम पर आक्रमण करते हैं और जो हमारी हत्या करना चाहते हैं, जो हमारे शत्रु हैं, उनसे भी हमारी रक्षा कीजिए। बड़ा ही अच्छा मंत्र है, लिखने लायक मंत्र है और नित्य प्रतिदिन स्मरण करने लायक मंत्र भी है। पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेर रावणः पाहि त्रिशत उत्वा जिंघासतो पाहि बृहद दानो यविष्ठयः। तो जब कहीं आवश्यकता पड़े, चाहे प्रतिदिन अथवा जब कोई आवश्यकता पड़े, मंत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। तीसरा, महाभारत युद्ध की चर्चा। तो एक कारण तो यही है। दूसरा कारण यह है कि राक्षसों के मंत्र मिलते हैं। अब भगवान स्वयं काल के रूप में यहाँ व्यवस्थित है, तो राक्षस डरकर इधर उधर भाग रहे हैं और राक्षसों के भागने से समस्त जगत प्रसन्नचित्त हो गया है और सभी सिद्ध यह सब देखकर भगवान को नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति गा रहे हैं। तीसरा, महाभारत युद्ध की चर्चा। यह कारण भी हो सकता है कि महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया, तब सभी देवता, ऋषि, सिद्ध, असुर आदि भगवान के वचन को सुनने के लिए आकाश में अवस्थित हो गए।
युद्ध में दर्शक रूप से उपस्थित देवताओं का वर्णन सभी साहित्यों में प्राय मिलता है, सभी पुराणों में भी इसका वर्णन है और सभी अन्य इतिहासों में भी, रामायण इत्यादि में भी इसका वर्णन है कि सूक्ष्म रूप से वहां सभी देवता उपस्थित हो गए। पुष्पवृष्टि का भी वर्णन मिलता है कि उन्होंने पुष्पों की वर्षा की, और हर्ष ध्वनि का भी वर्णन मिलता है कि हर्ष ध्वनि भी की। भागवत गीता में भी 18वें अध्याय में ऐसा होगा। तो इस विश्व रूप को देखकर उन सभी को अपार हर्ष की प्राप्ति हो गई, और जो असुर गण भी वहां उपस्थित थे वह भगवान का वह रूप देखकर वहां से भाग गए। और सिद्धों के हृदय में तो भगवान सदैव विराजमान है ही, इसलिए वह बारंबार नमस्कार करके भगवान की स्तुतियों को गाने लगे और भगवान को नमस्कार करने लगे। आगे अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया, कस्मात् तेन नरेन महात्मना गरीयसे ब्राह्मणो अपि आदि करते अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत्सत्परं यत अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्परं यत। तो अर्जुन ने कहा, हे महात्मा, हे अनंत, हे देवेश, देवताओं के भी स्वामी, हे जगन निवास, जगत के निवास स्थान, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा उनके भी आदि करता है, तब यह सब जगत आपको नमस्कार क्यों न करे। सत असत से भी परे जो अति सूक्ष्म ब्रह्म तत्व है वह आप ही है, आपके अतिरिक्त कोई अन्य ब्रह्म तत्व नहीं है। एको ही रुद्रो न द्वितीय ततस्तुर। इस श्लोक को भी यहाँ अर्जुन ने चरितार्थ कर दिया कि आप ही केवल एक ब्रह्म तत्व है, आपके अतिरिक्त कोई अन्य ब्रह्म तत्व नहीं है। यहाँ 4 संबोधनों का अथवा 4 विशेषणों का प्रयोग अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति किया है। महात्मन, अनंत, देवेश और जगन निवास। और इन चारों संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन नमस्कार आदि क्रियाओं का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं कि जो सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं और समस्त जगत प्रसन्न हो रहा है, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि आप समस्त चराचर प्राणियों के महान आत्मा है, अंतर्हित है, आपके रूप, गुण और प्रभाव आदि की कोई सीमा नहीं है। आप देवताओं के भी स्वामी हैं और इस समस्त जगत के एकमात्र परमाधार है। यह समस्त जगत आप में ही स्थित है तथा आप इसमें व्याप्त हैं, इसलिए इन सभी का आपको नमस्कार करना सभी प्रकार से उचित है। यह रूप देख लेने के बाद, भगवान का जो विश्व रूप अर्जुन ने देखा, इस रूप को देख लेने के बाद अपरोक्ष रूप से अर्जुन को यही विदित हुआ कि भगवान के इतने श्रवण, मनन, कीर्तन, चिंतन आदि का क्या कारण है। आज उसने उनका प्रभाव प्रत्यक्ष देख लिया। उनके विषय में लोक और शास्त्रों में प्रसिद्ध सभी बातें अब अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षर सत्य हो गई। किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया। भगवान समस्त देव, असुर, सिद्ध, असिद्ध के द्वारा प्रणम्य है, सभी उनको प्रणाम करते हैं। संसार में जितने भी गुरु हैं उन सबसे अधिक ज्ञान युक्त है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सर्व ज्ञान में है, सर्व सृष्टि के समुत्पादक, ब्रह्मा जी के भी उत्पादक पिता है। ब्रह्मा सब संसार में पितामह रूप से प्रसिद्ध है, उनके भी उत्पादक होने के कारण भगवान समस्त संसार के प्रपितामह है, अर्थात पितामह के भी पितामह है। तो इस प्रकार आदि पुरुष भगवान ही है। संसार में जितनी भी अस्ति नस्ति बुद्धि है अथवा भाव है वह सभी उन्हीं के आधार पर है, परंतु वह उन सभी भावों से परे है। अथवा सत असत के प्रयोग से यहाँ यह भी समझा जा सकता है कि वह सभी कार्य कारणों से अतीत है। कार्य कारण तो केवल संसार की ही वस्तु है, परंतु भगवान विश्व से भी अतीत है, विश्व से भी परे है, और उनके
नाम रूप आदि के विभागों की तो केवल समन्वित प्रकृति ही कार्य रूपा है और सभी स्थितियां चैतन्य रूप परमेश्वर के आधार पर ही है। वह परमेश्वर स्वयं प्रकृति की इन सभी अवस्थाओं से भी परे है, इसलिए वह अक्षर है। तो अर्जुन ने स्तुति करते हुए एक श्लोक में भगवान का इतना महान यश, भगवान के इतने महान यश और प्रभाव का गुणगान कर दिया। और आगे अब भगवान की स्तुति करते हुए ही आगे अर्जुन कहना प्रारंभ करते हैं। त्वम् आदिदेव पुरुष पुराण सत्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप तद्वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वयं विततं विश्वम् अनंत रूप। अर्जुन ने कहा, हे अनंत रूप, आप आदि देव हैं, सनातन हैं, इस विश्व के परम लय स्थान हैं, जानने वालों के लिए जानने योग्य हैं तथा भगवान विष्णु के परम पद हैं। यह समस्त विश्व आपसे ही व्याप्त है। और इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन ने यह पूर्ण रूप से प्रदर्शित, अपना भाव प्रदर्शित कर दिया कि आप देवों के भी आदि देव हैं और सदा से और सदा ही रहने वाले सनातन नित्य पुरुष परमात्मा आप ही हैं, जो मुक्त पुरुषों की परम गति है, जिसे प्राप्त हो करने के पश्चात मुक्त पुरुष वापस इस संसार चक्र में नहीं फंसते, वापस नहीं लौटते। वह परम धाम भी आप ही हैं, आप ही के धाम में जाने के पश्चात वह वापस इस जगत में वापस नहीं आते। यह सारा जगत प्रलय काल में आप में ही लीन होता है और सदा आपके ही किसी एक अंश में बना रहता है, इसलिए आप ही इस संपूर्ण संसार के परम आश्रय हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य समस्त जगत को यथार्थता पूर्ण रूप से जानने वाले, सबके नित्य दृष्टा भी आप ही हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आपके सदृश्य सर्वज्ञ कोई भी नहीं है। जो वेद्यम है अर्थात मनुष्यों के द्वारा जानने योग्य है, वह साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भी आप ही हैं। आपका रूप अनंत है अर्थात असीम है, अनगिनत है। आप विश्व के प्रत्येक परमाणु में व्याप्त हैं, समस्त जगत आपसे भी आच्छादित है। इसलिए इसका भी कोई अन्य स्थान नहीं है। यह समस्त जगत ही आप हैं, यह समस्त जगत और आप ही यह समस्त जगत है और समस्त जगत भी आप में ही स्थित है। तो यहाँ जो देव शब्द का प्रयोग किया, त्वम आदि देव, तो देव शब्द प्रकाशमय के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसलिए एक प्रकार से अर्जुन यहाँ यह भी कह रहे हैं कि संसार में जितने भी प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि प्रकाशमान पदार्थ हैं, उनसे उनके जनक भी आप ही हैं। संपूर्ण कांतियों के, संपूर्ण अग्नियों के रक्षक और प्रदाता भी आप हैं। और इन सब पदार्थों को आपने अपने प्रकाश का एक अंश ही प्रदान किया हुआ है। इस प्रकार आप ही आदि देव हैं। जितने भी प्राणधारी पुरुष संसार में हैं, जो अपने अपने शरीर रूपी पुरों में निवास करते हैं, वह उन सभी में सबसे प्राचीन अथवा जो आदि पुरुष है, जो प्रथम पुरुष उत्पन्न हुए, वह भी भगवान ही है। विश्व की प्रलय अवस्था में संपूर्ण विश्व भगवान में ही स्थापित हो जाता है और इस प्रकार वह जगत के परम निधान भी है। इस प्रकार एक प्रकार से यहाँ अर्जुन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जड़ प्रकृति स्वरूप आप ही हैं, परंतु आपका विनाश कभी भी नहीं होता। विश्व की उत्पत्ति भी आपसे होती है और उसका लय भी आप में ही होता है। और इस प्रकार प्रकृति के उत्पादक भी भगवान ही हैं। भगवान ही प्रकृति को उत्पन्न करते हैं और प्रकृति ही समस्त सृष्टि का सृजन आगे करती है। तो इस प्रकार तीनों देवों की स्थिति को भगवान में ही स्थित अर्जुन ने यह बता दिया और यह उपदेश भी साधारण जनता के लिए दे दिया कि भैया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश
तीन स्वरूप नहीं है, एक ही भगवान के रूप है, वही सबका निर्माण करते हैं, वही आदि देव है, वही आदि पुरुष है। उन्हीं के द्वारा सृष्टि का सृजन होता है, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का पालन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा सृष्टि का संहार भी किया जाता है। आदि स्थान भी वही है, उत्पत्ति स्थान भी वही है और लय स्थान भी वही है। इसलिए परमेश्वर के स्वरूपों में भेद मत करो, अपने मन में भेद बुद्धि मत रखो। जब भी किसी को प्रणाम करो, चाहे वह मूर्ति किसी भी भगवान की क्यों ना हो, केवल हाथ जोड़कर उस परम पिता परमेश्वर को ही नमस्कार करो, क्योंकि वस्तुतः वह वही है, कोई अन्य वस्तु उनके अतिरिक्त नहीं है। और जो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को ही परम देव मानते हैं, उनके लिए भी यही शिक्षा यहाँ इस श्लोक से अर्जुन ने दी है कि आप भी भगवान श्री कृष्ण में ही समस्त भगवानों को, समस्त सिद्धों को और समस्त त्रिमूर्ति को समन्वित मानिए। केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, शंकर कुछ नहीं है, विष्णु कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी कुछ नहीं है, अन्य देवी देवता कुछ नहीं है, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों के स्वरूपों को अलग नहीं किया जा सकता। सभी एक ही उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। श्री कृष्ण पूर्णावतार रूप में साक्षात पृथ्वी पर अवतरित हुए, इस कारण श्री कृष्ण ही पूर्णावतार माने जाते हैं। और यह कहना कि शंकर जी से श्री कृष्ण का कुछ लेना देना नहीं है, शंकर तो अलग है, कृष्ण अलग है, और उसके बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का पूरा दिन जाप करते रहना मूर्खता की ही निशानी है। संभावना रखिए, यही समत्व बुद्धि का शिक्षा भगवान ने भी अर्जुन को दी और अर्जुन यहाँ उसी को प्रतिपादित कर रहे हैं। त्रिमूर्ति कोई अलग नहीं है, त्रिमूर्ति एक ही परमात्मा का स्वरूप है और एक ही परमात्मा इस समस्त सृष्टि को सृजन करते हुए उसको स्थिति में भी रखते हैं और समय आने पर उसका लय भी अपने आप में ही कर देते हैं। अब स्पष्ट रूप में आगे कहते हुए अर्जुन और स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं, वायुरव्यमो अग्निवरुणः शशांक प्रजापति त्वं प्रपितामहाश्च नमो नमस्तुते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमः नमस्ते। यहां अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया, आप ही वायु हैं, आप ही यम हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही हिरण्यगर्भ हैं और हिरण्यगर्भ के पिता और प्रपितामह भी आप ही हैं। आपको सहस्रों बार नमस्कार है, आपको बार बार नमस्कार है। अब जितने भी यहां अर्जुन ने देवता गिनाए, एक भी यदि अपना कार्य ठीक प्रकार से न करे तो इस समस्त पृथ्वी का ही नाश हो जाए, वायु न चले, सबकी आयु, सबकी प्राणों का प्रेरणादायक वायु न चले, सबकी आयु को नियम में रखने वाले जो यमराज है वह अपना कार्य न करे, सबके आधार जो अग्नि है वह प्रज्वलित होना बंद हो जाए, सभी रसों को परिपूर्ण मात्रा में, सभी औषधियों को उत्पन्न करने वाले और जल के अधिदेवता वरुण देव यदि अपना कार्य न करें और संपूर्ण औषधियों को रस देने वाले चंद्रमा यदि अपना कार्य न करें और प्रजा में नैतिक नियमों की सुरक्षा रखने वाले प्रजापति सृजन इत्यादि का कार्य न करें, तो यह सभी जगत, यह समस्त जगत अपने स्थिति रूप में स्थित ही नहीं रह पाएगा। इसलिए यहां अलग अलग नाम देकर अर्जुन ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया कि यह सभी भगवान के ही रूप हैं और इसलिए भगवान ही परम पूज्य है, वही सबके प्रणम्य और परम उपास्य है।
इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जितने भी यहाँ नाम मैंने गिनाए हैं, इनके सहित जितने भी नमस्कार करने वाले देवता हैं वह सभी आपके ही स्वरूप है। वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा सभी आपके स्वरूप हैं। जगत को उत्पन्न करने वाले दक्ष प्रजापति, प्रपितामह क्यों कहा? क्योंकि जगत को उत्पन्न करने वाले दक्ष प्रजापति हैं और दक्ष प्रजापति के पिता होने से ब्रह्मा जी सबके पितामह हैं और ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले जो पूर्ण परमेश्वर हैं वही सबके प्रपितामह हैं। इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप प्रपितामहश्च, कि आप प्रपितामह हैं, आप ही सब प्रकार से नमस्कार करने के योग्य हैं। भगवान का ऐसा ऐश्वर्य स्वरूप देखकर और अब यथार्थ रूप में भगवान को समझ लेने पर अर्जुन के हृदय में भगवान के प्रति विशेष सम्मान प्रकट हो गया, अथवा आप यह भी कह सकते हैं भय भी प्रकट हो गया। इसलिए वह हजारों बार नमस्कार करते हुए भी थकते नहीं है और लगातार उन्हें नमस्कार करते ही जा रहे हैं। नमस्कार करते हुए आगे कहते हैं, नमः पुरस्तात् ततः पृष्ठे तस्ते नमस्तुते ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रम सत्वं सर्वं समापनोषि ततोऽस्मि सर्वः। तो अर्जुन कहते हैं कि आपको आगे से पीछे से सभी ओर से नमस्कार है। आप सर्वरूप हैं, आपको सब ओर से नमस्कार है। आप अनंत बल वाले और असीम पराक्रम वाले हैं। आप समस्त जगत को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए सर्वरूप है और मैं इसलिए सभी ओर से आपको नमस्कार करता हूं। सर्वनाम से संबोधित करके अर्जुन ने यहाँ यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सबके आत्मा है, सर्वव्यापी है, सर्वरूपी है। इसलिए मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मैं जहां भी देखूं वहां केवल आप ही नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहां आप उपस्थित न हो। मुझे तो सर्वत्र सभी दिशाओं में आप ही दिखाई दे रहे हैं और मैं यह निश्चय नहीं कर पा रहा कि आपको कहाँ नमस्कार करूं और कहाँ न करूं। इसलिए सर्वत्र स्थित आपको मैं सभी ओर से प्रणाम करता हूं, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से मैं सभी ओर आपको नमस्कार करता हूं। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप अति विक्रम है, अर्थात साधारण मनुष्यों की भांति आपका विक्रम, आपका बल परिमित नहीं है। आप अपरिमित पराक्रमशाली हैं। आप जिस प्रकार से लीला कर सकते हैं उसका तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। आपने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। विश्व में जो शूद्र से भी शूद्रतम, छोटे से भी छोटे अणु मात्र भी पदार्थ हैं, अथवा जितने भी अणु परमाणु समस्त विश्व में व्याप्त है, उन सब में आप ही स्थित हैं। ऐसी कोई जगह या वस्तु नहीं है जिसमें आप स्थित न हो। इसलिए सब कुछ आप ही है और वास्तव में जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो आप में स्थित न हो। नमस्कार करने के बाद अर्जुन को अपनी तुच्छता का और भगवान की महत्ता का बोध हुआ और उसे भगवान के साथ अभी तक किए गए सभी व्यवहारों का भी स्मरण हो आया। अब नमस्कार करने के बाद अर्जुन आगे कहना प्रारंभ करते हैं कि अभी तक मैं जो सामान्य मानव समझकर जिस प्रकार का व्यवहार भगवान श्री कृष्ण से करता आया था वह सर्वथा अनुचित था और मुझे भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करनी चाहिए। और आगे के 2 श्लोकों में वह अपने उन व्यवहारों के प्रति ही क्षमा याचना करते हुए कहते हैं। एक क्षण का समय मुझे दीजिएगा। तो अर्जुन अपने व्यवहारों की क्षमा मांगते हुए, भगवान के प्रति क्षमा प्रार्थना करते हुए आगे कहना प्रारंभ करते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यद्युक्तमश्नुते
तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं त्वदेवं मया प्रमाद तात्प्रणेन वापि अजानतामहि मानं त्वदेवं मया प्रमादत प्रणयेन वापि। और इसके आगे कहते हैं कि यच्च अवहास अर्थन सत्कृत असि विहार शय्या शासन भोजनेषु एक अथवापि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्ये त्वामहम् अप्रमेय। कहते हैं कि आपकी इस महिमा को न जानकर और आपको अपना साथी समझते हुए, समवयस्क समझते हुए, मैंने अपने प्रमाद से, भूलता से अथवा प्रेम के कारण अपनी उत्कृष्टता दिखाते हुए हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार का जो आपके प्रति संबोधन किया है तथा एकांत में अथवा अन्य लोगों के सामने हंसी के लिए, खेलते समय, क्रीड़ा करते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, तब भोजन करते समय यदि आपका कुछ तिरस्कार किया है तो हे अच्युत, हे असीम प्रभावशाली, आपके लिए, आपसे मैं उसके लिए, अपने उस व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। विराट स्वरूप का दर्शन करते समय अर्जुन ने भगवान के अतुलनीय और अप्रमेय ऐश्वर्य गौरव गुण के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। उसी को लक्ष्य करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपके विश्व रूप का जो जो महात्म अभी प्रत्यक्ष देखा है उसे यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही मैं इस प्रकार का अनुचित व्यवहार आपसे करता आया हूं। प्रत्येक स्थानों पर अनेकों बार केवल मित्र समझकर मैंने आपके प्रति हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा आदि शब्दों से भी संबोधन किया है। वह सब आपकी इस अप्रमेय महिमा को बिना जाने या तो मेरे प्रमाद के कारण अथवा प्रेम से हुआ है। समय समय पर हास परिहास के प्रसंगों में भी विहार करते हुए, शयन करते हुए, साथ साथ बैठते हुए, भोजन के समय मैंने आपके प्रति अपराध भी किए हैं। आप अप्रमेय हैं, प्रमाणों से जानने के अयोग्य हैं, किसी से भी आपकी तुलना नहीं हो सकती। आप अच्युत हैं, कभी भी अपने स्थान से च्युत नहीं होते, हटते नहीं हैं। और इन सभी व्यवहारों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। प्रेम में, भूल में और विनोद में हास परिहास करते हुए किसी के भी मान अपमान का ध्यान नहीं रहता और किसी भी सामान्य सम्माननीय पुरुष के अपमान में यह तीनों भी कारण हो सकते हैं अथवा कोई एक भी हो सकता है। वस्तुतः अर्जुन यहाँ भगवान के प्रति यही कह रहे हैं कि प्रभु, कहाँ आप, कहाँ मैं, हम दोनों की कोई तुलना है ही नहीं। मैं साधारण तुच्छ मानव और आप संपूर्ण ऐश्वर्यशाली भगवान। मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि आप जैसे पूजनीय परमेश्वर को भी मैं अपना मित्र ही मानता रहा और किसी भी आदर सूचक शब्द का प्रयोग न करके बिना सोचे समझे कृष्ण, यादव और सखे आदि कहकर आपका संबोधन करता रहा, आपको बुलाता रहा, आपको पुकारता रहा, परंतु आप तो अच्युत हैं। आप अपने महत्व और स्वरूप से कभी नहीं गिरते, उससे आपका पतन कभी नहीं होता। इसलिए हालांकि मैंने आपके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया है और इससे हो सकता है कि आपका अपमान भी हुआ हो और यह अवश्य ही मेरा अपराध है, परंतु भगवान, मेरे इस तुच्छ व्यवहार से आपकी कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि आप इतने महान हैं कि संसार में कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो आपको अपनी महिमा से जरा भी डिगा सके। इसलिए आप मेरे इन सब अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आजकल संसार में
ऐसे मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कुछ ना कुछ अनुचित भगवान के लिए कहते हैं, अथवा अपने विचारों में प्रकट करते हैं, अथवा हास परिहास करते हुए प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है। कभी ना कभी इसकी सजा अवश्य ही मिलेगी। तब मत रोना चिल्लाना कि हे भगवान, आपने मेरे साथ यह क्यों कर दिया, क्योंकि जैसा कार्य आप करेंगे उसका फल भगवान आपको अवश्य ही देंगे। दूसरा, इतना अपरिमित भगवान का यश है कि आपके 2-4 शब्दों से आप तो कुछ वर्ष जीवित रहेंगे और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु भगवान का यश हजारों सालों से, या मैं कहूं लाखों करोड़ों सालों से इस पृथ्वी पर विराजमान है। और जब तक पृथ्वी की स्थिति रहेगी, जब तक पृथ्वी पर मनुष्य जीवन रहेगा, तब तक भगवान की कीर्ति बनी रहेगी। आप जैसा तुच्छ मानव 2-4 शब्दों को कहकर अथवा भगवान का मजाक उड़ाकर भगवान की महत्ता को कम नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे। श्रीमद् भागवत में अर्जुन के वचन है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठने, घूमने, सोने, बातचीत करने और भोजन आदि में मेरा और उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी कभी मित्र, तुम बड़े सच बोलने वाले हो, ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था। परंतु वह महात्मा प्रभु अपने बड़प्पन के अनुसार मुझ कुबुद्धि पर उन सभी मुझ कुबुद्धि के सभी अपराधों को उसी प्रकार सहन करते रहते थे, जैसे एक मित्र अपने मित्र के अपराध को अथवा पिता अपने पुत्र के अपराध को सहा करता है। यहाँ अर्जुन उन्हीं अवसरों का वर्णन कर रहे हैं जिनमें वह अपने द्वारा भगवान का अपमान होना मानते हैं। भगवान ने अपमान माना हो या ना माना हो वो एक अलग बात है, परंतु यहाँ अर्जुन को यह समझ आ गया कि यह पूर्ण पिता परमेश्वर है और इनके प्रति मैं ऐसा व्यवहार करता रहा जो सर्वथा अनुचित था। और इसीलिए वे कहते हैं कि बार बार जो मैंने आपका अनादर किया है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, चाहे वह चलते फिरते हो, चाहे वह सोते हुए हो, चाहे वह ऊंचे नीचे किसी भी प्रकार से आसनों पर बैठते हुए हो, मैं अब उन सबको बड़ा अपराध मानता हूं और प्रत्येक अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। आपने मुझ पर परम अनुग्रह किया है कि आपने मुझे अपना प्रभाव भी बताया और अपने कुछ समग्र ऐश्वर्य रूप का अंश भी प्रदर्शित किया, जिसके कारण अब मैं कुछ कुछ यह समझ गया हूं। संपूर्ण रूप से तो आपको कोई भी नहीं जान सकता, परंतु कुछ कुछ मैं यह समझ गया हूं कि आप ही वह सर्वशक्तिमान साक्षात परमेश्वर हैं और आपकी ही यह समस्त लीला है। भगवान परमार्थ रूप में कृष्ण, यादव, सखा आदि सभी कुछ हैं और उनके साथ सभी प्रकार के व्यवहार भी हो सकते हैं। फिर यह क्षमा प्रार्थना अर्जुन ने क्यों मांगी? तो इसका उत्तर यही है कि भगवान ने इस विषय में किसी भी प्रकार से क्षमा की आशा, क्षमा मांगने की ना तो निर्देश अर्जुन को दिया, ना ही ऐसी कोई आशा की। परंतु अब अर्जुन उन्हें सामान्य मनुष्य नहीं मानता और अर्जुन उन्हें परमपिता परमेश्वर के स्वरूप में जान गया है। इसलिए अर्जुन के मन में सिर्फ यही ताप है कि मैंने इनके प्रति ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे, और इसी के लिए अर्जुन यहाँ क्षमा मांग रहे हैं। आगे अर्जुन भगवान की ही महिमा आगे कहते हुए, महिमा का ही वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समस्ति अभृदिक कुतः अन्नलोके त्रयेऽपि अप्रीतं प्रभाव कुतो अन्य लोकत्रयेऽपि अप्रीतं प्रभाव। भगवान कहते हैं कि हे
अचिंत स्वरूप, आप इस चराचर जगत के पिता, पूज्य गुरु और गौरव के योग्य हैं। आप तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है। फिर कोई आपसे अधिक उत्कर्ष का कैसे हो सकता है? आपसे अधिक किसी की महत्ता कैसे हो सकती है? तो एक प्रकार से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए ही अर्जुन आगे कह रहे हैं कि हे भगवान, यह समस्त जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आप ही इसके परम पिता हैं। इस संसार में जितने भी बड़े बड़े देवता, महर्षि और अन्य समर्थ पुरुष हैं, उन सब की अपेक्षा ब्रह्मा जी का महत्व अधिक है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का प्रादुर्भाव होता है और वही अपने नित्य ज्ञान के द्वारा सभी को यथार्थ स्वरूप का बोध भी कराते हैं, यथा योग्य शिक्षा भी देते हैं। परंतु हे प्रभु, वह ब्रह्मा जी तो आपसे ही उत्पन्न है और जो ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है वह भी आपसे ही प्राप्त होता है। इसलिए हे सर्वेश्वर, आप ही सबसे बड़े और सबके एकमात्र महान गुरु हैं। समस्त जगत जिन देवताओं की और महर्षियों की पूजा करता है, उन देवताओं और महर्षियों के भी परम पूज्य तथा नित्य वंदनीय ब्रह्मा आदि देवता, वशिष्ठ आदि महर्षि यदि क्षण भर के लिए भी आपके प्रत्यक्ष पूजन का सुअवसर प्राप्त कर लेते हैं अथवा स्तवन का सुअवसर प्राप्त कर लेते हैं, तो वह अपने आप को महान भगवान, महान भाग्यवान समझते हैं। इसलिए समस्त पूजनियों के भी आप परम पूजनीय हैं। मुझ शूद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए, यह आपके लिए सभी प्रकार से उचित है। आप अप्रतिम हैं, अप्रमेय हैं, अर्थात तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके जिसकी आपके अचिंत और महान गुणों और ऐश्वर्य से तुलना की जा सके। जब आपके समान भी कोई इस विश्व में नहीं है, चराचर जगत में नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ऐसी स्थिति में हे दया में आप मेरे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अतः मेरे अपराधों को अवश्य ही क्षमा कर दीजिए। आगे स्पष्ट रूप से अर्जुन कहते हैं कि जिस भी कारण से आपका अपराध हुआ हो, आप उसे अवश्य ही क्षमा कीजिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कामाय प्रसादते त्वामहम् ईशईड्यं वितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रिय हर्षि देव सोढुं पिताएव पुत्रस्य सखाएव सख्युः प्रियः प्रियया या हर्षि देव सोढुम्। अर्जुन कहते हैं, इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करके स्तुति योग आप ईश्वर को प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार पुत्र के अपराध को पिता, सखा के अपराध को सखा और प्रिया के अपराध को प्रियतम सह लेता है, उसी प्रकार आपको मेरा अपराध सहन करना ही उचित है। यही आपकी विशेष महत्ता है कि आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो सबको नियम या दो शब्दों का प्रयोग, दो संबोधनों का प्रयोग अर्जुन ने भगवान के प्रति किया, ईश और ईड्यम। तो जो सबको नियम में रखने वाले स्वामी हो, सबके नियामक हो, वह ईश कहलाते हैं, और जो स्तुति करने योग्य हो उन्हें ईड्य कहा जाता है। जिनकी स्तुति की जाए वह ईड्य कहलाते हैं। इन दोनों संबोधनों का विशेष प्रयोग करके अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस समस्त जगत को नियम में रखने वाले, यहाँ तक कि इंद्र, आदित्य, वरुण, कुबेर और यमराज आदि लोक नियंता देवताओं को भी अपने नियम में रखने वाले आप ही एकमात्र ईश्वर हैं। और आपके गुण, गौरव तथा महत्वता का इतना विस्तार है कि यह सदा, समस्त जगत सदा आपका ही स्तवन करता रहता है, और सभी प्रकार से आपका स्तवन करते हुए भी आप तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए आप ही स्तुति के योग्य हैं। मुझ में न तो इतना ज्ञान है और न वाणी में ही बल है कि मैं आपको स्तवन के द्वारा
प्रसन्न कर सकूं, इसलिए जितना मैंने कहा उसी को योग्य समझिए और मेरे सभी अपराध को उसी प्रकार से क्षमा कर दीजिए जैसे पुत्र के अपराध को पिता क्षमा कर देता है, जैसे हंसी मजाक में हास परिहास में किए गए अपराध को एक मित्र क्षमा कर देता है, एक मित्र हास परिहास को बुरा नहीं मानता और प्रेमवश किए गए प्रियतमा पत्नी के अपराध को पति क्षमा कर देता है, वैसे ही मेरे तीनों ही कारणों से बने हुए समस्त अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। आप इसको अपने मन में मत रखिएगा, मैं आपका सेवक हूं, पुत्र समान हूं, सखा हूं, इसलिए आप और आप भगवान हैं, आपका अनन्य प्रेमी तो मैं हूं ही, इसलिए आप मेरे इन सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अब अर्जुन स्वयं यह कहते हुए कि जो भी दृश्य मैंने देखा यह अदृश्य है, इसको पहले किसी ने नहीं देखा और आप मुझे अपना पहला रूप ही दिखाइए और आप मुझ पर प्रसन्न होकर पहला रूप दिखाइए। इसका भगवान से प्रार्थना करते हुए अर्जुन आगे कहना प्रारंभ करते हैं। अदृष्टपूर्वं हर्षत अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्धितं मनो मे तदेव मे दर्श देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास तदेव मे दर्श देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं कि जिसके दर्शन पहले नहीं किए गए थे, ऐसे अदृष्ट आपके इस विश्वरूप को देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, परंतु भय से मेरा मन भी व्यथित हो रहा है। इसलिए हे देव, आप अपना मुझे वह देव रूप ही दिखाइए। हे देवादेव, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। यहाँ अर्जुन के कथन का भाव यह है कि जब आपके इस अलौकिक रूप में मैं आपके गुण प्रभाव और ऐश्वर्य को देखता हूं, तब मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर आपने इतनी कृपा की और साक्षात परमेश्वर स्वरूप ने इतना प्रेम मेरे ऊपर दिखाया कि उन्होंने कृपा करके मुझे अलौकिक दिव्य दृष्टि प्रदान की और उस अलौकिक दिव्य दृष्टि के द्वारा मैं उनके दिव्य स्वरूप का, अदृष्ट रूप का दर्शन कर पाया। परंतु जब मैं आपके भयानक विकराल स्वरूप की ओर देखता हूं, जिसको आपने समस्त संसार में फैला रखा है, तब मेरा मन भय से कांप उठता है। अर्जुन का अभिप्राय यहाँ यही है और आप प्रसन्न होइए और मुझ पर अनुग्रह कीजिए और पुनः मुझे अपने देव रूप का ही दर्शन दिखाइए। देव रूप अर्थात भगवान विष्णु का स्वरूप, चतुर्भुज रूप के लिए ही यहाँ अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। ये आगे के श्लोकों में और स्पष्ट होता जाएगा, परंतु यहाँ अर्जुन यही कह रहे हैं कि आप मुझे अपना देव रूपम दिखाइए। कुछ लोग यह भी शंका करते हैं कि यहाँ अर्जुन ने अपना पूर्व रूप दिखाने की प्रार्थना भगवान से की। पूर्व रूप अर्थात जो द्विभुज रूपी श्री कृष्ण थे वह रूप, परंतु वह उचित नहीं है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चतुर्भुज रूप में भगवान सदैव विराजमान रहते थे, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि कहीं भी महाभारत के युद्ध में, और यह भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में ही स्थापित थे। एक हाथ से शंख चक्र गदा धारण किए हुए थे और एक हाथ से कमल पत्राक्ष को नीचे रखकर वह रथ की कमान संभाले हुए थे, घोड़ों को हाँक रहे थे। ऐसा नहीं है, कहीं भी यह वर्णन नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में सदा अवस्थित रहते थे। वह उनका केवल ऐश्वर्य रूप ही था, अथवा कहीं भी उन्होंने किसी भी प्रकार से यह प्रदर्शित किया हो कि चतुर्भुज रूप में, महाभारत में कहीं भी वर्णन यह हो कि चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण अवस्थित रहते थे। तो यहाँ अपने भगवान के देव
रूप को दिखाने का ही तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देव देवेश जगन निवास। स्पष्ट रूप से अर्जुन कह रहे हैं कि आप तदेव में दर्शय, आप मुझे अपना देव रूपम दिखाइए, आपका जो विष्णु स्वरूप है वही मुझे आप यहाँ दिखाइए। आप सभी देवताओं के ईश्वर हैं, देवेश हैं, तथा आप समस्त जगत के आधार हैं, यह समस्त जगत आप में ही निवास करता है। आप साक्षात सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, इसलिए आप ही उस चतुर्भुज रूप के दर्शन मुझे करा सकते हैं। मैं वह चतुर्भुज रूप के अलौकिक दर्शन करना चाहता हूं, आप कृपा पूर्वक मुझे वह दर्शन कराइए। कैसे दर्शन? किरीटिनं गदिं चक्रं हस्ति चक्रमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां दृष्टवम अहम तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कि मैं आपको उसी प्रकार मुकुट एवं गदा धारण किए हुए तथा चक्र लिए हुए देखना चाहता हूं। हे सहस्त्र भुजाओं वाले, हे विश्वरूप, आप अपने उस चतुर्भुज रूप में स्थित हो जाइए। पहले अर्जुन भगवान के पुरुषोत्तम रूप को ही देखते आए हैं, द्विभुज रूपधारी भगवान को ही अर्जुन ने देखा है। जब उसने विश्व रूप देखा तो उसके मन में यह संदेह हो गया कि क्या भगवान मुझे अपना देव रूप दिखाएंगे अथवा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब अर्जुन ने भगवान से यह कहा कि आप मुझे अपना स्वरूप दिखाइए, तब अर्जुन ने उस सौम्य रूप की ही कल्पना की होगी, जिस रूप का वर्णन हमारे पुराणों में और हमारे धर्मशास्त्रों में सभी जगह मिलता है। जब भगवान ने अपना वह विश्व रूप दिखाया, काल रूपी विश्व रूप दिखाया, तब अर्जुन को भय हो गया और फिर उसके बाद संदेह हो गया कि भगवान मुझे अपना देव रूप दिखाएंगे या नहीं। इसलिए उसने व्यग्र होकर प्रार्थना की कि मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूं। वह रूप कैसा है उसी का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र धारण किए हुए मैं आपको देखना चाहता हूं। हे सहस्त्र भुजाओं वाले विश्वमूर्ति भगवान, आप उसी चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो यहाँ स्पष्ट रूप से अर्जुन ने कहा कि चतुर्भुज रूप में ही मुझे दर्शन दीजिए, मैं यही दर्शन करना चाहता हूं। इसलिए यहाँ यह उचित ही है समझना कि भगवान अपने मनुष्यधारी द्विभुज रूप में ही अर्जुन के सामने रहते थे और चतुर्भुज रूप में नहीं रहते थे। श्रीमद् भागवत जी में भी हम देखें तो जब देवकी जी के गर्भ से भगवान का आविर्भाव हुआ, तब चतुर्भुज रूप का ही वर्णन मिलता है, परंतु तब वसुदेव और देवकी जी ने भगवान के दर्शन चतुर्भुज रूप में करने के पश्चात प्रार्थना की कि इस रूप को स्थूल चक्षु वाले साधारण मनुष्यों को मत दिखाइए। तब भगवान द्विभुज रूपधारी ही हो गए और व्रज लीला आदि में भगवान के द्विभुज रूप का ही वर्णन है। परंतु यह भी कोई रहस्य नहीं था कि भगवान साक्षात परम परमेश्वर विष्णु ही है। इसलिए चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए श्री कृष्ण का भी वर्णन मिलता है। और इसी प्रकार की अनुकृति एक वर्णन श्रीमद् भागवत में मिथ्या वासुदेव का भी मिलता है कि एक करुष के राजा थे, करुष प्रदेश के राजा थे पौंड्रक, और उन्हें कहीं से यह मिथ्या ज्ञान हो गया कि वही वासुदेव हैं। उनके राज दरबारियों ने भी उन्हें चढ़ा दिया कि आप ही वासुदेव हैं, आप ही शंख चक्र धारण कर सकते हैं। तो इन्होंने 4 नकली हाथ अपने शरीर पर लगवा लिए और कृत्रिम जो हाथ लगाए उनके अंदर शंख चक्र भी धारण कर लिए, एक मणिमाला भी पहन ली कि एक कौस्तुभ मणि है, और
अन्य सभी आभूषण जिनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण करते हैं, मोरपंख और वनमाला, सभी मालाओं को उस मिथ्या वासुदेव ने धारण कर लिया। और धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण को ही पत्र भेजा। इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है कि श्री कृष्ण को ही पत्र भेजा और कहा कि मैं ही असली वासुदेव हूं, इसलिए या तो मेरे चिन्हों को धारण करना छोड़ दो अथवा मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र भेजा और उस मिथ्या वासुदेव को हराकर उसका सिर काट दिया। ऐसे मिथ्या वासुदेव इस संसार जगत में भी अनेकों हैं। अब सोचिए, भगवान श्री कृष्ण के समय ही, जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम परमेश्वर पृथ्वी पर अवतरित थे, उस समय भी ऐसे मनुष्य थे जो अपने आप को भगवान घोषित करते थे। तो आज का तो कहना ही क्या, आजकल तो कलयुग चल रहा है, हर दूसरा आदमी भगवान बना बैठा है। अरे चलिए, कोई आपको भगवान कह रहा है, कम से कम यही कह दीजिए कि भैया मैं साधारण पुरुष हूँ, ठीक है, शायद ज्ञान बल में मैं शायद तुमसे कुछ अधिक हूं, परंतु भगवान का स्वरूप मैं नहीं हूं। न तो भगवान के समान मुझ में शक्ति है और ना ही मैंने कोई ऐसी लीला की है जिसे भगवान कहा जा सके। आजकल तो कुछ गुरु अपने आप को भगवान शंकर से भी ऊपर बताते हैं कि भगवान शंकर मेरे शिष्य थे। अरे भैया, ऐसा कौन सा कार्य आपने अपने जीवन में किया, ऐसी कौन सी आपने दिव्यता दिखाई, ऐसा कौन सा कार्य आपने किया कि आप भगवान शंकर से भी ऊपर हो गए? मतलब कुछ भी कोई भी कह दे, थोड़ा सा मार्केटिंग में पैसा खर्च करे और लोग उसके पीछे फिर लग जाते हैं। आजकल सब मीडिया का खेल है और यही चल रहा है, परंतु इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब मिथ्या वासुदेव, जब पौंड्रक अपने आप को वासुदेव घोषित कर सकते हैं, जब भगवान वासुदेव स्वयं अवतरित थे, तब आजकल के लोगों के विषय में तो कहना ही क्या है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी देख ही रहे हैं संसार जगत में क्या चल रहा है। और इसी कारण सनातन धर्म वैदिक एजुकेशन का भी एक प्रकार से गठन हुआ था कि सत्य सच्ची वाणी जो हमारे शास्त्रों में लिखी है उस सबको हम लोगों तक पहुंचा सके, और जो गलत अवधारणाएं सनातन धर्म के विषय में बनी हुई हैं उन्हें दूर कर हम सभी को जागृत कर सके। निर्बाध गति से 2017 से मुझे लगता है कि गठन हमारा 2017 में हुआ था, 17 से हम निर्बाध गति से काम कर रहे हैं। हाँ, अवश्य ही कभी कभी कुछ कुछ परेशानी अवश्य ही आती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि कार्य चल रहा है। जिस गति से चलना चाहिए उस गति से तो नहीं चल रहा, परंतु फिर भी इतना चल रहा है, यही बहुत है। शास्त्रों के विषय में भी कार्य चल रहा है, वेबसाइट भी चल रही है, कुछ कुछ हम चिंतन मनन भी करते रहते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। साधारण हिंदू जन जिस दिन खड़ा हो जाएगा, सनातन धर्मी जिस दिन धर्म के प्रचार को अपना कर्तव्य समझ लेगा, चाहे जिस भी रूप में करें, परंतु यदि हम अपने धर्म का उचित प्रचार करना प्रारंभ करेंगे, सही ज्ञान का विस्तार लोगों में करना प्रारंभ करेंगे। हमारे संस्कार यह नहीं कहते कि आप तलवार लो और दूसरे की गर्दन काट दो। इसी कारण सनातन धर्म इतने आदि काल से बना हुआ है, बना रहेगा, न भूतो न भविष्यति। ऐसा कोई नहीं हुआ जो सनातन धर्म को समाप्त कर पाएगा, परंतु हाँ, हमें भी अपने स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। सनातन धर्मी होते हुए जिस भी प्रकार से हम अपने धर्म का प्रसार प्रचार कर सकते हैं, कार्य केवल इतना नहीं है कि मैं मंदिर गया, हाथ जोड़ा, पंडित जी को दान दे दिया तो मेरा कार्य पूर्ण हो गया। उचित ज्ञान की प्राप्ति करूं और उस उचित ज्ञान को मैं आगे जन साधारण तक प्रेषित कर सकूं, यही एक साधारण जन का भी कर्तव्य भार होना चाहिए। धन दे न दे, मन अवश्य दे, और मन से कार्य करते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए, चाहे आप पूरे महीने में 1 घंटा ही दें, परंतु उस 1 घंटे में भी चिंतन मनन करने के पश्चात जो भी उचित ज्ञान आपको प्राप्त होता है, परंतु यह भी है कि वह ज्ञान शास्त्रोक्त ज्ञान होना चाहिए,
आजकल ऐसे ऐसे बेवकूफ बैठे हैं जो प्याज काट कर बताते हैं कि ये प्याज चक्र बन जाता है, ये टमाटर पता नहीं क्या क्या, कि ये चक्र बन जाता है, ये शंख बन जाता है, इसलिए वैष्णव इसे नहीं खाते। तो ऐसे ऐसे कलाकार भी हमारे समाज में है। मैं कहीं अलग निकल गया विषय में, वापस आते हुए कि भगवान द्विभुज रूप में ही महाभारत युद्ध के समय उपस्थित थे और चतुर्भुज रूप में नहीं थे। इसका पता हमें यह भी लगता है, वहां से भी लगता है, जहां भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराने की प्रतिज्ञा दी। इससे स्पष्ट पता लगता है कि शस्त्र भगवान ने छोड़ दिए थे, ना उनके पास शंख था, ना चक्र था, ना गदा थी। यह तब तीनों आयुध उन्होंने एक प्रकार से छोड़ दिए थे। शंख को आयुध मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घोष इतना तेज था पंजन्य शंख का कि सबके दिल दहल जाते थे। साधारण मनुष्य तो उसकी वायु में ही, आवाज से ही एक प्रकार से अपने प्राण त्याग देते थे। तो पता यह भी चलता है कि जब भीष्म पितामह ने इन्हें शस्त्र ग्रहण कराने की प्रतिज्ञा की, तब भगवान के हाथ में केवल घोड़े का चाबुक था और वह रथ का पहिया, टूटे हुए रथ का पहिया लेकर ही भीष्म पितामह की ओर दौड़े थे। यदि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में गदा रहती अथवा चक्र रहता, तब उन्हें पहिया लेकर दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वह अपनी गदा का अथवा अपने चक्र का प्रयोग भी कर सकते थे। उन्होंने नहीं किया क्योंकि उस समय वह द्विभुज मनुष्य रूप में थे, चतुर्भुज रूप में नहीं थे। बड़ा ही दिव्य चतुर्भुज रूप है, भगवान आगे वर्णन करेंगे। परंतु चतुर्भुज रूप में आप देखें तो भगवान के 4 हाथ हैं। 4 हाथ, दाएं हाथ नीचे वाले हाथ में गदा है, ऊपर वाले दाएं हाथ में चक्र है, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख है और नीचे वाले बाएं हाथ में कमल है। भगवान मेघ वर्णन शुभांगम है, अत्यंत तेज भगवान के शरीर से निकल रहा है। तेजों में मुखाकृति है, कानों में कुंडल है, गले में वनमाला भी है, गले में भगवान की कौस्तुभ मणि भी सुशोभित है। भृगु ऋषि के का चिन्ह भी भगवान के वक्षस्थल पर बना हुआ है। भगवान पीतांबरधारी हैं और अत्यंत ही अद्भुत भगवान की छटा है। वह चतुर्भुज रूप में भी अपने भक्तों को कृतार्थ करते हैं और द्विभुज रूप में भी भक्तों को कृतार्थ करते हैं। आगे भी भगवान जब सुदुदर्शनम शब्द का प्रयोग करके 92वें श्लोक में भगवान कहेंगे, चतुर्भुज रूप का जब वर्णन करेंगे, तब कहेंगे कि यह चतुर्भुज रूप अत्यंत दुर्लभ है और यह भी कहेंगे कि देवता भी इस रूप को देखने की नित्य आकांक्षा रखते हैं। तो यदि श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में ही महाभारत के युद्ध में अवस्थित होते, उसी रूप में महाभारत के युद्ध में विद्यमान होते, तब अर्जुन चतुर्भुज रूप में उन्हें देखने की इच्छा नहीं करते और भगवान ये भी नहीं कहते कि यह चतुर्भुज रूप अत्यंत दुर्लभ है और देवता भी इसे देखने की सदा इच्छा रखते हैं। इसलिए यहाँ यही मानना उचित है कि द्विभुज रूप को देखने से पहले भगवान का चतुर्भुज विष्णु रूप ही अर्जुन देखना चाहते थे और इसीलिए अर्जुन ने यहाँ दृष्टमहम तथैव, अर्थात मैं आपका वह दूसरा रूप देखना चाहता हूं, यह कहा। इसका अर्थ, दोनों का अर्थ मिलाकर लेना चाहिए। इस 46वें और 45वें श्लोक का, 45वें श्लोक में कहा देव रूपम और यहाँ कहा दृष्टमहम तथैव, मैं आपका वह रूप। तो जो वह रूप कहा, उसका वह रूप का अर्थ द्विभुज रूप नहीं है। इस वह रूप का अर्थ ये है 45वें श्लोक में जो कहा देव रूप, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूं। यहाँ अर्जुन ने यही कहा। समय हमारा पूर्ण हो गया है। श्री भगवान अब आगे कहना प्रारंभ करेंगे और आगे चतुर्भुज रूप की लीला भी है। तो आज हालांकि 10 मिनट का समय हमारे पास है, परंतु आगे के श्लोक बहुत ही दिव्य हैं और चतुर्भुज रूप की भी चर्चा आगे हमें करनी है। विश्व रूप की भी चर्चा करनी है कि विश्व रूप कितनी बार भगवान ने प्रदर्शित किया, क्योंकि अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि
मेरा यह ऐश्वर्य रूप जो तुमने अभी देखा और जो तुम्हें मैंने अपनी योग शक्ति से अपना यह श्रेष्ठ तेजोमय विश्वात्मक अनंत और प्राचीन रूप दिखाया है, यह तुम्हारे सिवा किसी ने भी पहले नहीं देखा है। तो यहाँ प्रश्न यह आ जाता है कि यदि यह पहले किसी ने नहीं देखा था तो महाभारत में और श्रीमद् भागवत में 4 जगह यह क्यों वर्णित किया गया है कि भगवान ने अपना वह दिव्य ऐश्वर्य रूप विश्व रूप प्रदर्शित किया। तो इसका चिंतन भी हम करेंगे। तो भगवत कृपा से इसका चिंतन हम अब अगले सप्ताह करेंगे। आज अभी शांति पाठ करके भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कि भगवान हमारे तथा समस्त विश्व के अति भौतिक, अति दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों और विघ्नों को शांत करें, संसार में शांति की पुनः स्थापना करें। जिस अपनी काल रूपी माया को भगवान ने अभी इस समस्त संसार में महामारी के रूप में फैला रखा है, उसे भी शांत करें, उसे समेट लें। अर्जुन की तरह हम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में करें कि आपके ऐसे घोर रूप को देखकर हम सभी भी त्रस्त हो रहे हैं, हम सभी में भी भय की अवधारणा बनी हुई है, हम सब भी भय आक्रांत हो रहे हैं। अतः अपने इस माया को शीघ्र ही समेट लीजिए और पुनः संसार को सौम्य रूप में स्थापित कर दीजिए। जिस प्रकार अर्जुन अब आगे प्रार्थना करेंगे कि मैं आपका वही सौम्य रूप देखना चाहता हूँ, इसलिए काल रूप को समेट लीजिए और उस सौम्य रूप को पुनः प्रदर्शित कीजिए जिस स्वरूप में विश्व 2020 से पहले विद्यमान था। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार। अगले सप्ताह पुनः आपसे भेंट होगी। अगले सप्ताह तिथि होगी, आज 16 है, अगले सप्ताह शनिवार को फिर पुनः आपसे। अगले सप्ताह क्या तिथि होगी? अगले सप्ताह तिथि हो जाएगी 21-22, तो 22 तिथि को फिर पुनः आपसे भेंट होगी और हम पुनः यहाँ से अपना चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। 11वें अध्याय के 47वें श्लोक से हम पुनः चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का कल्याण हो, भगवान सब पर अपनी दया दृष्टि रखे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।